Hello friends, again I am here, your own abundance mindset coach सोनिका दबार। दोस्तों, अगर लाइफ में एक भी एरिया में प्रॉब्लम हो तो बाकी सब एरियाज पे उसका फर्क पड़ता है, चाहे वो हेल्थ हो, मनी हो, करियर हो या फिर रिलेशनशिप। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि किसी एक की वजह से भी अगर हमारी फीलिंग लो है तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी लो हो जाएगी और फिर तो आपको पता ही है, मैचिंग फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट ईच अदर। तो सब एरियाज में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो सकती हैं। इन सब एरियाज में से रिलेशनशिप एक ऐसा एरिया है जहां अगर हार्मनी नहीं हुई तो सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड एंगर इश्यूज बढ़ते जाते हैं। तो आज हम रिलेशनशिप्स की ही बात करने वाले हैं। अगर आपके रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप किसी रिश्ते में असंतुष्ट हैं या आपको रिलेशंस में बहुत सी शिकायतें हैं, चाहे आपका वो रिश्ता पति पत्नी का हो, माता या पिता का हो, भाई या बहन का हो, किसी फ्रेंड से हो या फिर कुलीग या क्लाइंट किसी से भी हो, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेटिट्यूड में किसी भी चैलेंजिंग रिलेशनशिप को जादू से बेटर कर देने की पावर है। एक्चुअली कंप्लेन और ब्लेम करने से कभी कोई रिलेशन बेटर नहीं हो सकता। आप जितनी कंप्लेन करेंगे रिश्ता और खराब होता जाएगा। गौतम बुद्ध जी ने कहा था, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी और पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही के हाथ हैं। आज की मैजिकल प्रैक्टिस से आप उसी अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। तो आज आप कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त और टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान आपकी लाइफ में अभी है या नहीं है। अगर उसकी वजह से अब भी आप दर्द महसूस करते हैं तो आप उसे भी चुन सकते हैं। अब आराम से बैठ जाएं और जिस इंसान को आपने सिलेक्ट किया है उसके बारे में ग्रेटफुल होने के लिए 10 चीजों की लिस्ट बना लें। मीन्स उस टाइम के बारे में सोचें जब आपके रिलेशन अच्छे थे, उस रिलेशन से आपको जो भी बेस्ट चीजें मिली थी उन पे विचार करें। ये प्रैक्टिस इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, जो भी कहा हो या ना कहा हो, अगर आप उसके बारे में कॉन्टिन्यूअसली सैड, एंग्री या रिजेंटमेंट फील कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? खुद को। और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? सेम फ्रीक्वेंसी वाली और ज्यादा सिचुएशन, है कि नहीं? तो बेटर ऑप्शन है डिफिकल्ट रिलेशन में भी ब्लेसिंग्स ढूंढ लेना। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आप ये कर पाए तो रिश्ता बेहतर हो सकता है और आप भी खुद के साथ शांति महसूस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आप अपने पार्टनर से अलग हो गए हैं, तो आप इस तरह से ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। मान लीजिए उसका नाम रवि है, तो आप कह सकती हैं, रवि, साथ बिताए वक्त के लिए थैंक यू। रवि, थैंक यू, मुझे इस सिचुएशन की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। रवि, जितने भी साल हम साथ रहे, हम दोनों ने रिश्ते को सफल बनाने की पूरी कोशिश की। तुम्हारी उस कोशिश के लिए थैंक यू। इस तरह से आप उनकी जो भी अच्छी चीजें आपको याद आए, उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड लिख लें। कभी तो कुछ अच्छा किया होगा, हो सकता है उनमें कुछ क्वालिटीज हो, क्योंकि हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं तो कुछ अच्छा भी होता है। बस हमें अच्छी चीजों को ढूंढ के उन पे फोकस करना है, क्योंकि एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेयर आवर फोकस गोज, दैट ग्रोज मोर एंड मोर एंड मोर इन आवर लाइफ। एंड मजे की बात यह है कि इस एक्सरसाइज के लिए जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट उनको कुछ कहें। अगर आप दिल से फील करके ग्रैटिट्यूड लिख देंगे तो भी आप खुद से और उनसे रिलेशन बेटर कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप किसी पुराने रिश्ते या किसी अभी के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। करके देखिए, ये सच में जादुई है। लॉजिक नहीं, यूनिवर्स में मैजिक चलता है। सो बिलीव इट टू रिसीव इट। ऑल्सो कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ डे 1 एंड डे 2। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।